हम अपने बाज़ार खोलें, हम कोई जुए के अड्डे नहीं खोल रहे, कोई बदमाशी के अड्डे नहीं खोल रहे, हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको खोलेंगे, हर सूरत खोलेंगे। हमें तनख्वाहों पे रखो, हमें तनख्वाह दे दो, ठीक है जी, चाबियां लो हमारी दुकानों की, आप लोग खुद संभालो, खुद करो, इसको खुद चलाओ। थी हम भी अपने बच्चों की कुर्बानी देंगे, दुकान खुली रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नादरीन, आज हम मौजूद हैं चौक शहीदां के अंदर, सियालकोट चौक शहीदां के अंदर, जो ताजरों का घर समझा जाता है। ये पूरी 3 से 4 बाज़ारों को ये चौक मिलवाता है। यहाँ पर सारी मार्केट्स बंद हैं और ताजर जो हैं वो अपनी दुकानों आगे बैठ गए हैं। कल रात जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला किया गया कि 5 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, तमाम मार्केटें बंद होंगी, उस सिलसिले में आज ताजरों ने मुजाहरा भी किया है और जो सियालकोट की ताजर बरादरी है उसने इस लॉकडाउन को बिल्कुल मानने से इनकार किया है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं और ताजर हजरात जो हैं वो बाहर खड़े हैं अपनी दुकानों के। हम उनसे उनके तासुरात जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस लॉकडाउन के मामले पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कल 12 बजे के बाद से जो लॉकडाउन कर दिया गया है, कैसा देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं कि इसमें जो बिल्कुल दरमियाने तबके का इंसान था ना, जो दुकानदार था या जिसने रोज़ी रोटी जो कमा रहा था, किसी ने 25,000 उठाए, किसी ने 50,000 उठाए और किसी ना किसी तरीके से अपने ईद मनाने के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, चलाने के लिए सिलसिले कर रहा था, वो तो बेचारा मर गया बिल्कुल। और दुकानदार जिसके इतने इतने सेलमैन हैं, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो उनको कैसे तनख्वाहें देगा? अपने लोगों को कैसे फारिग करेगा? वो माल जितने पड़े हुए हैं वो किधर फेंकेगा? और जो दुकानों के किराए हैं वो किस तरह देगा? किस तरीके से चलेगा? ये कौन इसको पूरा करेगा? हम तो अभी शक में है कि ठीक है, हमसे चाबियां ले लो, हमारे लड़के ले लो, हमें तनख्वाहों पे रख लो, हमें तनख्वाहों पे रखो, हमें तनख्वाह दे दो, ठीक है जी, चाबियां लो हमारी दुकानों की, आप लोग खुद संभालो, खुद करो, इसको खुद चलाओ, हम अब कुछ नहीं कर सकते। ये 4 दिन थे जिससे 4 महीने हमने गुजारे हैं और 4 महीने गुजारने के बाद इन 4 दिनों पे आस थी हम लोगों की कि ये 4 दिन लग जाएंगे तो हम किसी तरीके से अपने मामला चला लेंगे। अब अगर हम अपने लड़के फारिग करते हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो किधर जाएंगे? वो किसके पास जाएंगे? कौन देगा उनको? कोई नहीं देगा, कोई नहीं उनका वली वारिस। और ये 4 दिनों के बाद हमारे साथ क्या बनेगा? इसके बाद इन मालों का हम क्या करेंगे? ये खुद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पिंडी खुल गया है, इस्लामाबाद खुल गया है, हम सियालकोट में बैठे हैं, हमारा कोई वली वारिस नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके गुजारिश है आप लोगों से कि इसको खोला जाए और इसको 4 दिन हमें काम कर लेने दिया जाए। ईद उल फितर के मौके पर भी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी कि आप मार्केट्स खोल लें, ताजरों को इजाज़त, कारोबार करने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन ईद उल अज़हा, जबकि अब कोरोना वायरस बहुत कम हो गया पहले से, तो अभी ये लॉकडाउन को कैसा देख रहे हैं आप? मैं की वेखना जनाब, मेरे 6 सेलमैन ने, पहले मैं लेला लिया ही 32,000 का, हूँ मैं बेचिया 16,000 का, वो बेच के मैं तनख्वाहां दित्तियां ने कारीगरां नूं। ते इत्थे की करना है इस मुल्क दे विच? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया, आप कैसा देखते हैं? ये जनाब, ये अंजमन ताजरां और तमाम ताजरों का जो उनसे माशी कत्ल किया गया है और पंजाब के किसी सूबे में ये लॉकडाउन नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट में जो उनसे ना ताजरों को बिल्कुल बेहाल कर दिया है। अब ईद की आमद है और ताजरों से जो उनसे है ना, बहुत से लोग, जो बहुत सी फैमिलीज रिलेटेड है, एक शॉप पे 8-8, 10-10 सेलमैन हैं और उन्होंने भी ईद इधर से ही मनानी है। स्टॉक ख़रीदे हुए हैं, लोगों का लेन देन है और ये सब जो चीज़ें हैं ये ईद पे ही होती हैं। जो परचेजिंग की हुई है ईद की, वो इससे ही रिलेटेड है। ईद के बाद वो सब माल जो उनसे जो ईद के लिए ख़रीदा हुआ है वो बेमैनी हो जाएगा। और ये सर, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, हुकूमत की तरफों कल रात का लॉकडाउन कर दिता है, सारियां मार्केटां बंद हो गई हैं, किस तरह देखते हो तुसीं? देखने में जनाब, कौम ਲਈ बड़ा घट है। कौम ਨੂੰ कई काम ने ਜਿਹੜੇ होने वाले हैं नहीं हो रहे, समझ दो। कईयां दे शादियां ने, ਵਿਆਹ ने, कई काम ने इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परेशानी ਲਈ ਬਾਅਦ बने ਦੇ ਨੇ, समझ दो। माड़े बंदे, मजदूर बंदे, वो कितों कमाणगे, कितों खाणगे? कई इस तरह के बंदे ने माड़े ने जिन्हों ने सवेरे काम करना तो रात को खाना। हाँ जी, इहो जिहा मामला जड़ा नहीं हो रहा सही है बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, हुकूमत की जानिब से कल जो 12 बजे के बाद लॉकडाउन कर दिया गया, कैसा देख रहे हैं आप इसे?
सर ये तो इमरान ने बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि हमने लोगों ने ये जितने अंजमन ताजरां के सदर हैं, बाज़ार के दुकानदार हैं, इधर से अपने बच्चों का पेट पालना होता है। इसे चाहिए था या पहले ऐलान करता, कुछ दिनों का फैसला देता कि बुध जुमेरात तक, उसके बाद हम लॉकडाउन करते चले। दुकानदार जो हमारे भाई हैं हमारे साथ, वो भी अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकते हैं। तो ये इमरान ने बहुत ही काम गलत किया है। इसकी पहले भी हुकूमत फेल थी, अब तो और ही ज़्यादा फेल हो गई है ना। इसे हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही बल्कि इसने पाकिस्तान को बचाया। सर ये देखें, जब लॉकडाउन करने का टाइम था उस टाइम इसने किया नहीं है, पहले कर दिया था, अब फिर इसने कर दिया जब कोरोना वायरस का कोई नामो निशान नहीं रहा। पाकिस्तान में तो पहले भी इतना ज़्यादा नहीं था। ये वासलाम सर हुकूमत ने जो लॉकडाउन कर दिया कैसा देख रहे हैं इसे? लॉकडाउन का कोई फायदा ही कोई नहीं भाई ने, इन्होंने कोरोना कोई नहीं दिया थे, मुल्क ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ लॉकडाउन ला देता? ਬਾਜੀ ਕੋਈ नहीं है, ड्रामेबाजी है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मरकज़ी अंजमन ताजरां के दफ्तर में और हमारे साथ मरकज़ी अंजमन ताजरां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस एहतजाज को, इस लॉकडाउन को किस तरह देख रहे हैं और उनका अगला लाही अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र जी। सर हुकूमत ने जो लॉकडाउन की कॉल कर दी 12 बजे के बाद, कल रात से लॉकडाउन है, कैसा देख रहे हैं आप इसे? हम हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। ये ताजरों का माशी कत्ल है। हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को ये कौन मशवरे देता है कि 4 दिन पहले, ईद से 4 दिन पहले लॉकडाउन, अचानक लॉकडाउन का जो है ना ऐलान कर दिया गया। हम इस फैसले को, हुकूमत के इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं। आज भी सारा दिन बाज़ार, दुकानें खोल के लोगों ने हुकूमत को ये बताया है कि आपका फ़ैसला गैर मुनसिफाना, ज़ालमाना और ताजर का माशी कत्ल है, लिहाजा हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। और हम कह रहे हैं कि हुकूमत से कि ये अपना फ़ैसला जो है ना ये वापस ले। इससे ताजरों का सख्त नुकसान हो रहा है, ताजरों का माशी कत्ल है ये, लिहाजा बराए मेहरबानी इसको वापस ले। अगर हुकूमत को वापस नहीं लेगी तो हम एहतजाज भी करेंगे और बाज़ार भी खोलेंगे अपने, जो आज हमने साबित कर दिया है। मैं अहले सियालकोट के गयूर ताजरों को सलाम पेश करता हूँ कि जबर, जुल्म, ज़्यादती के ख़िलाफ़ उन्होंने आज बाज़ार खोल के ये साबित किया है कि हुकूमती फ़ैसला जो है ना वो हम मुस्तरद करते हैं। लिहाजा मैं फिर कहूँगा, ये हमारे जो सियासी अकाबरीन भी हैं कि हम इंतज़ामिया से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ये हमारा सियासी भी, अखलाकी भी, ये हमारा हक़ है कि हम अपने बाज़ार खोलें। हम कोई जुए के अड्डे नहीं खोल रहे, कोई बदमाशी के अड्डे नहीं खोल रहे, हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको खोलेंगे, हर सूरत खोलेंगे। जब तक हुकूमत जो भी जबर करेंगे हम उस जबर के ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज करेंगे। ये जबर है, ज़्यादती है, जुल्म है ताजरों के साथ। सर आपको क्या वजह लगती है कि ये लॉकडाउन लगाया गया? अगर देखा जाए तो ईद उल फितर के मौके पर भी हुकूमत ने इजाज़त दे दी थी कारोबार करने की, लेकिन जब अब जो कोविड-19 कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो बहुत नीचे आ गई है, तो फिर भी ये लॉकडाउन आप क्या देखते हैं, ये क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। ये लॉकडाउन जो मसला बना है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पाकिस्तान के जो मशीर हैं उनकी समझ नहीं आ रही कि वो उनसे मुखलस भी हैं कि नहीं हैं। अगर मुखलस होते तो ताजरों को कम से कम 1 माह पहले कह देते कि ये लॉकडाउन करना, आप जो शॉपों के अंदर माल लेके आ रहे हैं, या जितने भी ताजर, तकरीबन 90% ताजरों ने उधार माल दुकानों में डाला है। यही 3-4 दिन थे जो उन्होंने अपने ये रिटर्न वापस करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये माशी ताजरों का कत्ल किया है, मैं उनसे अब भी मुतालबा करता हूँ कि ये लॉकडाउन ख़त्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है सियालकोट को लाले इस्तक़लाल मिला हुआ है। मैं दावत दूंगा जितने भी हमारे अंजुमन ताजरों के दुकानदार हैं, दुकानें खोलें। ये लोग कहते हैं कि कुर्बानी दो, कुर्बानी का टाइम है, हम कुर्बानी ज़रूर देंगे, अपने बच्चों की खातर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं ना कि उन्होंने इस वक्त कुर्बानी दी थी, देनी है कुर्बानी।
उन्होंने भी अपने बच्चे की दी थी, हम भी अपने बच्चों की कुर्बानी देंगे, दुकान खुली रखेंगे इंशाअल्लाह। जी तो नादरीन, आपने तमाम ताजरों के ख्यालात और तासुरात जाने। ताजर बरादरी शदीद गमो गुस्सा में नज़र आ रही है और इस लॉकडाउन को वो मुकम्मल तौर पर रद्द मुस्तरद करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने एहतजाज की भी कॉल की है। और आपने जो अंजमन ताजरां के सरबराहान थे उनका भी मौक़िफ़ सुना और वो भी इसके मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं। सियालकोट के मतलब इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस।